गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय। अव्यक्त रूप में परमेश्वर कबीर साहब, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज, बंदी छोड़ स्वामी रामदेवान जी महाराज एवं व्यक्त रूप में मंचासीन बाबा के एवं सत्संग प्रेमियों के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। दत्तात्रेय का पांचवा गुरु है अग्नि यानी आग। दत्तात्रेय जी ने पंचम गुरु अग्नि को बनाया। जैसे अग्नि कूड़े करकट सबको जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही साधकों को भी चाहिए कि वह अपनी साधना की अग्नि में अपने समस्त कुसंस्कार, कुटेव, दोष, दुर्गुण को जलाकर भस्म कर दें। जैसे अग्नि अच्छे और बुरे सबको जला देती है, वैसे ही साधकों को भी चाहिए कि ज्ञान की अग्नि से वह पाप पुण्य सबको जला दें और आत्म तत्व में स्थिर रहें। पाप को जला दिया, पुण्य बचा और पुण्य से भी असंग हो गया, केवल आत्म तत्व बचा। कल्पना में ही है पाप और कल्पना में ही है पुण्य। मन से ही बनता है पाप और मन से ही बनता है पुण्य। मन से ही सारा नष्ट करो और फिर इस मन में भी अलग हो जाओ। मन से भी अलग हो जाने एक साधना याद आ रही है, रामकृष्ण परमहंस की साधना है। तोतापुरी जी जब रामकृष्ण परमहंस जी को आत्मज्ञान देने लग गए तो तोतापुरी जी ने कहा, मैं तुझे आत्मा में रमन करने वाला ज्ञान बताता हूँ, तू ध्यान कर। रामकृष्ण परमहंस तोतापुरी जी को बतलाई हुई ध्यान विधि में डुबकी लगा दिए। बहुत देर तक ध्यान में डूबे रहे। तोतापुरी जी ने उन्हें ध्यान से जगाया और पूछा, तुम ध्यान में क्या देखते हो? रामकृष्ण जी ने कहा, मैं ध्यान में माँ काली को देखता हूँ। तोतापुरी ने कहा, माँ काली के रूप को भी हटा दो, कोई भी रूप न आने दे, न संसार का रूप, न कोई देवी देवता का रूप। मन को चुप होने दो, मन को रिक्त होने दो, मन को खाली होने दो, तुम चुप हो जा। रामकृष्ण परमहंस फिर से ध्यान में डूबे। ध्यान उत्थित होने पर उन्होंने कहा कि काली जी की छवि तो हटती ही नहीं है। तोतापुरी जी बोले, तू काली की मूर्ति को हटाने की कोशिश क्यों नहीं करता है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, कैसे हटाऊं? तोतापुरी ने कहा, जब तुम्हारे अंतस में काली की मूर्ति आ जाए तो तलवार से 2 टुकड़े कर दो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैं तलवार कहाँ से पाऊंगा, कहाँ से लाऊंगा तलवार? तोतापुरी ने कहा, तू भीतर में काली कहाँ से लाता है? जैसे कल्पना से काली लाता है, वैसे ही कल्पना से तलवार ला और कल्पना की काली की मूर्ति को कल्पना की तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दो। फिर तलवार भी रख दें और काली की खंडित खंडित मूर्ति को भी रख दें और तू अलग हो जा। रामकृष्ण पुनः ध्यान में बैठे तो फिर ध्यान में डूबे रहे। तोतापुरी ने फिर झकझोर कर जगाया और कहा, तूने क्या किया? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, जब काली जी की मूर्ति मन में आई तो मैंने इतना डूब गया कि तलवार लाना भूल गया। रामकृष्ण परमहंस की बात को सुनकर तोतापुरी थोड़ी खिसियाए, गुस्सा गए। पास ही उन्हें कांच का एक टुकड़ा दिखा। उन्होंने कांच का टुकड़ा उठाया और कहा, सुन, अब फिर से तू ध्यान लगा और मैं कह देता हूँ, जैसे ही तुम्हारे मन में काली की मूर्ति आए वैसे ही मन से तू तलवार निकाल और काली की मूर्ति को 2 टुकड़े कर। और मैं तुम्हें सावधान करता हूँ, जैसे ही मुझे लगेगा कि तुम्हारे भीतर में काली की मूर्ति आ गई है, मैं तुम्हारे तीसरे नेत्र के पास इस कांच के टुकड़े को खरोचूंगा। दोनों नेत्रों के बीच में कांच के टुकड़े से मैं तुम्हें जख्मी करूंगा। जब लहू गिरने लगेगा तब
तो तुम सावधान होगे ना। जो भीतर में काली की मूर्ति की कल्पना को बनाकर बैठे हो, उस कल्पना की तलवार को 2 टुकड़े कर देना। कल्पना के गिरते के साथ तू कल्पनातीत तत्व को प्राप्त करेगा। यानी एक भक्ति में भी एक बाधक है, ये कल्पना कर लेना, ख्वाब देखना। रामकृष्ण परमहंस पुनः ध्यानमग्न हुए और जैसे तोतापुरी जी ने को लगा कि रामकृष्ण परमहंस जी काली जी में डूब रहे हैं, तो उन्होंने कांच के टुकड़े से उनकी भ्रिकुटी पर प्रहार किया। लहूलुहान हो गई और उनकी भ्रिकुटी, और वे सतर्क हो गए। कल्पना की काली मूर्ति को उन्होंने कल्पना की तलवार से 2 टुकड़े कर दिए। तलवार को भी फेंका, काली जी की मूर्ति भी हट गई और कल्पनातीत अवस्था में वे अवस्थित हो गए। जहाँ कोई कल्पना नहीं, जिस मन से कल्पना होती है, उस मन को जहाँ से सत्ता मिलती है, उस सत्ता में विश्राम करने पर जो स्थिति आती है, उस स्थिति में रामकृष्ण परमहंस मग्न हो गए। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि तू भी अग्नि बन, कल्पना के पाप को, मन से उत्पन्न होने वाले पाप को पुण्य से जला दें। तदुपरांत पुण्य और पाप दोनों से अलग हट जा, और पाप और पुण्य को समझने की शक्ति जहाँ से आती है, उस शक्ति, उस सत्ता, उस आत्म तत्व में विश्राम ले। हे साधक, अग्नि से मैंने यही शिक्षा ली। जैसे अग्नि सब कुछ को जलाकर स्वयं भी शांत हो जाती है, वैसे ही तू ज्ञान के द्वारा सब कर्मों को भस्म कर दें। फिर ज्ञान अज्ञान सबसे परे होकर आत्म तत्व में स्थिर हो जा। सोच सकते हैं कि दत्तात्रेय जी कैसे रहे होंगे। अनसुईया के पुत्र है दत्तात्रेय जी, भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। दत्तात्रेय जी, उन्होंने 24 प्राकृतिक उपादानों का नाम लेकर हम लोगों को बताया कि हे साधक, हे भक्तात्माओं, अगर तू आगे बढ़ना चाहता है, अगर तू जीवन सफल करना चाहता है, तो तू प्रकृति में बिखरे उपादानों से शिक्षा ले। जैसे मैं प्रकृति के उपादानों से शिक्षा लेकर मगन हो रहा है, आत्मरत हो रहा हूँ, वैसे ही तू भी आत्मरत हो जा। प्रेम से बोलिए सतगुरु देव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवान जी गुरु महाराज की जय।